शिव कुमार बटालवी अक्टूबर सन 37 में पैदा हुए थे और 25 बरस की उम्र में शोहरत और इज्जत के उस जीने पर वो कदम रख चुके थे जिस पर बहुत कम लोग इस उम्र में पहुंच पाते हैं। 28 बरस की उम्र में उनको भारत का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल चुका था। लेकिन अफसोस के सिर्फ 35 साल की उम्र में सन 73 के मई के महीने में उनका देहांत हो गया। शिव कुमार बटालवी ने इस 35 साल की उम्र में पंजाबी जबान को शेर की दौलत से मालामाल कर दिया। इंतकाल से 3 साल पहले शिव कुमार बटालवी यहाँ मिटन आए थे और उन्होंने अपनी शायरी और अपने बारे में कुछ बातें की थी। इस इंटरव्यू में महेंद्र कौल ने उनसे पूछा था कि वो क्या बात थी जो उन्हें शायरी की तरफ घसीट कर ले आई थी। सीधी सी बात है कि कविता जो है ना वो एक हादसे से पैदा नहीं होती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद कविता मोहब्बत से पैदा होती है, कुछ लोगों का ख्याल है कि कविता फ्रस्ट्रेशन जब हो, जिंदगी में उदासी हो तब पैदा होती है। मेरा ख्याल है कि मेरे में जो कविता पैदा हुई वो उसमें सब कुछ था। सबसे पहली जो जिंदगी में वहाँ हिंदुस्तानी जिंदगी में बात है वो ये है कि वहाँ क्लासेस हैं, एक श्रेणियां हैं बटी हुई, उनमें कोई लोअर मिडिल क्लास का है, कोई मिडिल क्लास का है, उनका दुखांत है। हर आदमी, हर बाप, हर माँ एक जुए की तरह ना उसको पढ़ाती है या पढ़ाते हैं और 10 साल के बाद वो सोचते हैं कि इसकी मुझे रिटर्न मिलेगी, वापसी मिलेगी। तो मेरे बाप भी तहसीलदार थे और उनका भी यही ख्याल था और मुझे नहीं पता कि मैं शायर काहे को हो गया। ठेस लगी हो आपको? काहे की ठेस? जितनी शायद मुझे मोहब्बत मिली है पंजाब के किसी शायर को नहीं मिली है। तो आपने किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी तस्वीर से प्यार किया है? वो तस्वीर बनी नहीं मेरे से। शिव कुमार साहब, आजकल जो भारत की स्थिति है, भारत की हालत है, कभी कभी भागना चाहता है, कभी वो फरार चाहता है, जिंदगी से फरार चाहता है, वातावरण से फरार चाहता है, भागना चाहता है। जिंदगी, मेरा ख्याल है कि हम सब लोग ना एक वो स्लो सुसाइड, वो एक आराम से मौत मर रहे लोग हैं और वही बात है। और ये हर इंटेलेक्चुअल के साथ होगा, जो भी बौद्धिक है उसके साथ ये तो ट्रेजेडी रहेगी, ये दुखांत रहेगा। वो मर रहा है हर पल। मेरा ख्याल जवाब पूरा था कि नहीं? कि आपने रोमांटिक कविता भी लिखी हो? लिखी, पहले तो सारी रोमांटिक है। एक आध हमको भी सुनाइए। जरूर, गा के सुनाओ? गा के सुनाइए। वाह, क्या बात। मंजूर है। कि पुछदे ओ हाल फकीरां दा, कि पुछदे ओ हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा, साडा हंज दी जून आया दा, साडा दिल जलिया दिलगीरां दा, ए जान दिया कुछ शौक जहे, रंगा दा ही ना तस्वीरां है, रंगा दा ही ना तस्वीरां है, जद हट गए असीं इश्के दी, मुल कर बैठे तस्वीरां दा, कि पुछदे ओ हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े नीरां दा।
ਦਸਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲੇ ਕਮ, ਦਸਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲੇ ਕਮੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣੀ, ਦਸਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲੇ ਕਮੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣੀ, ਦਸਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲੇ ਕਮੀ, ਓਏ ਬੋਤਲੇ ਕਮੀ। ਕੁਝ ਤੇ ਗਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ, ਕੁਝ ਤੇ ਗਮਾਂ ਨੇ, ਗਮਾਂ ਨੇ, ਗਮਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੇ ਗਮਾਂ ਨੇ, ਗਮਾਂ ਨੇ, ਗਮਾਂ ਨੇ, ਗਮਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਤੇ ਗਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ, ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਕੱਖ ਵੀ ਨ ਰਿਹਾ ਪੱਲੇ ਡਾਢੀਏ ਸ਼ੁਕੀਨੀ, ਦਸਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲੇ ਕਮੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣੀ, ਦਸਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲੇ ਕਮੀ। ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਗਮ ਦੂਜਾ ਪੱਲੇ ਪਾ ਲਿਆ, ਦੁਆ ਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਡੁੱਬਣਾ ਯਕੀਨੀ, ਦਸਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲੇ ਕਮੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣੀ, ਦਸਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲੇ ਕਮੀ।
ਦਸਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕਮੀਨੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੀਣੀ ਦਸਨੀ